आईपीएल के महाकुंभ में आज एक फिर कांटे की टक्कर वाला मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीम जो है एक एक मैच हार चुकी है और दोनों को आज जीत की उम्मीद है और दोनों में से कोई एक ही टीम जीतेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हार्दिक पांड्या होंगे तो दूसरी तरफ शुभमन गिल होंगे। अब ये दोनों कप्तान के तौर पर खेलेंगे और दूसरी बात ये है कि दोनों टीम इंडिया के इस समय सदस्य हैं। तो सबसे पहले बात चूँकि गुजरात टाइटंस की कर लेते हैं, क्योंकि ये मैच जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी हैं। आशुतोष हैं, शालिनी हैं और प्रशांत हैं। इन्हीं से बात करेंगे। और आप जानते हैं कि क्रिकेट को पसंद तो वैसे हर उम्र के लोग करते हैं, लेकिन युवा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हम अपने शो में हमारी बातचीत में आईपीएल पर जब हम बातचीत करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा और ऑलमोस्ट युवा ही हमारे साथ होते हैं, ताकि आपको सही चीज़ और हमारी ओर से और सही जानकारी मिल सके। क्योंकि युवाओं में जो बात होती है वो क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमेशा से कहा जाता है युवाओं का गेम कहा जाता है। आमतौर पर जब 35-40 साल में ये वैसा गेम है जो 35-40 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, ज़्यादातर तो 35 साल में ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस पर बात करेंगे और हमारे साथ आशुतोष हैं। उनसे पूछेंगे कि आज जो हार्दिक पांड्या के जो धुरंधर हैं क्या कमाल करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात का जो घरेलू मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पे बैटिंग के लिए काफ़ी कुछ है, बॉलरों के लिए मतलब एवरेज है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, टीम पे नज़र डाली जाए तो यहाँ पे टॉस तो हर मैच में आईपीएल के अहम होता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अहम होगा। क्योंकि अगर गुजरात के सामने मुंबई का पलड़ा अगर ऐसे देखें, गुजरात की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखती है। आशीष नेहरा की चिंता का विषय है कि गुजरात की बॉलिंग चल नहीं रही है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगी आज के डेट में मुंबई। चूँकि गुजरात की अनुभव के बारे में या शुभमन गिल के बारे में अच्छी तरह से रोहित शर्मा भी जानते हैं, चूँकि वो टीम के सदस्य हैं, उनके साथी हैं। और हार्दिक पांड्या इसलिए शुभमन गिल को अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि, और गुजरात की टीम को जानते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या भी पूर्व कप्तान रह चुके हैं गुजरात का, तो उनको इस चीज़ का अनुभव होगा। और अगर पहले बैटिंग करने उतरती है मुंबई तो काफ़ी रन बनने के आसार हैं वहाँ पे। और गुजरात को अभी चिंता का विषय बस बॉलिंग लाइनअप अभी मुझे दिखाई देता है। ये पिच के बारे में आप कह रहे थे, और पिच के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि पिच आज कैसा खेलने वाला है। दूसरा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फ़ायदा होने वाला है या फिर जो पहले फील्डिंग करेगी, क्योंकि गुजरात का पिच जो है आमतौर पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो हालांकि ठीक ठाक संख्या होती है, दर्शक भी अच्छे खासे होते हैं वहाँ पे। तो आज पिच के बारे में क्या सटीक चीज़ें रह पाएंगी। देखिए, पिच तो बॉलरों को वहाँ पे एवरेज ही सपोर्ट मिलेगा क्योंकि पिच सपाट पिच है, वहाँ की बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। और दूसरी बात, जो अभी पिछले मैच में मुंबई की तरफ से जो बढ़िया स्पिनर के तौर पे आए थे, उनका नाम मैं नहीं याद नहीं आ रहा है, तो वो स्पिनर जो युवा स्पिनर थे उनका योगदान आज के डेट में बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि उनको आज वास्तविक रूप में आज उनको पिच मिलेगी जहां पे वो संघर्ष करते भी नज़र आ सकते हैं। क्योंकि जो पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे वो था चेन्नई का विकेट। तो और अब आप गुजरात में आएंगे और वहाँ पे आपको स्पिन कराना एक चुनौती होगी और यही देखना होगा कि इस चुनौती को वो कैसे किस प्रकार से लेते हैं। और अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई की टीम, मैं आपको बता दूं कि अगर पहले बैटिंग करने जाती है मुंबई की टीम तो ये स्कोर 220-240 तक जा सकता है। क्या 300 पार नहीं होगा? एक्चुअली कह सकते हैं 300 पार, लेकिन अभी सामने वाले में बोल्ट हैं और क्या बोलते हैं गेंदबाज में और राशिद खान है, तो इनका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। लेकिन 240 के आसपास का स्कोर पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ शालिनी हैं। शालिनी, आज हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल, किसका बल्ला चलेगा? हार्दिक पांड्या के आने से मुंबई इंडियंस की टीम काफ़ी स्ट्रांग हुई है। इससे पहले लास्ट मैच में उन्होंने नहीं खेला था,
तो टीम हार गई थी, लेकिन इस बार वो खेल रहे हैं तो इससे टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आईपीएल में उनको बहुत ट्रोल किया गया था। उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी को देखिए या फिर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और इंडिया को जीत दिलाने में उनका अहम योगदान था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब जो मुंबई इंडियंस की आज की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है उनके आने से। हमारे साथ प्रशांत भी हैं। आपके पास हम फिर बाद में आएंगे, चेन्नई पर भी चर्चा करेंगे जो आपका फेवरेट टीम है, लेकिन अभी बात मुंबई इंडियंस और गुजरात की कर लेते हैं। इन्होंने बताया, आप मुंबई इंडियंस के बारे में तो इन्होंने बहुत कुछ कहा, गुजरात के बारे में बताइए कि टीम जो शुभमन गिल की जो टीम है वो आज कितना बेहतरीन करने वाली है, क्योंकि दोनों टीम को एक मैच जीतना ही जीतना है और आज दोनों में से एक टीम तो जीतेगी ही, लेकिन दोनों एक एक हार भी चुकी है। तो हार के बाद जीत किसको मिलने वाली है? देखिए, जीत का मैं नहीं बता सकता किसको मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने बोला कि गुजरात की बॉलिंग कमज़ोर है मुंबई के मुकाबले। मेरे को लगता है गुजरात की बॉलिंग मुंबई से ज़्यादा मजबूत है। बुमराह नहीं है उधर, इधर आपके सामने इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं। मोहम्मद सिराज हो गए जो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किए थे, कागिसो रबाडा हो गए, साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज हैं, राशिद खान हो गए और साई सुदर्शन हो गए, साई किशोर हो गए, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो गुजरात की बॉलिंग मजबूत है। कमज़ोरी है गुजरात में तो वो है उनकी बैटिंग। पिछले मैच में गुजरात ने इसी स्टेडियम में खेला था पंजाब के खिलाफ, तो उसमें उनके बैट्समैन नहीं चले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कोर अच्छा किया था। ज़्यादा 40-40 रन से हार गए थे, नहीं 10-12 रन से हार गए थे पंजाब के खिलाफ। तो बैटिंग कमज़ोर है उनकी। और रही बात टॉस की यहाँ पर कि टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा, तो पिछले मैच में टॉस उतना बड़ा फैक्टर नहीं हुआ था। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी की थी। अक्सर हम देखते हैं कि आईपीएल में जो पहले बल्लेबाजी करता है वो मैच हारता है, लेकिन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी की थी, बड़ा स्कोर खड़ा किया था। उसके बाद गुजरात उस स्कोर को चेज़ करने में नाकाम रही। भले ड्यू पड़ा शाम को ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम रहे स्कोर को चेज़ करने में। और बैटिंग क्योंकि उनकी कमज़ोर है। आज स्कोर के बारे में ये कह रहे थे कि 200, सवा 200, 250 ये कह रहे हैं कि इतना बनेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि पिच अगर बैट्समैन को फेवर कर रहा है तो 300 पार क्यों नहीं? पिच हमको लग रहा है कि बैट्समैन को फेवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पेसर्स को बाउंस भी मिलता है अच्छा है। उन्होंने बोला कि यहाँ स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, बिल्कुल सही, यहाँ स्पिनर्स को बिल्कुल मदद नहीं मिलती, पेसर्स को यहाँ लेकिन बाउंस अच्छा मिलता है। फास्ट बॉलर्स यहाँ बहुत अच्छा मतलब इन्जॉय करते हैं बॉलिंग करना, मार भी खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन इन्जॉय करते हैं। तो अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करेंगे तो उनको विकेट मिलता है। और दूसरी बात मेरे को लग रहा है 200 के +-20 कर सकते हैं, यानी 180 से लेके 220 तक के बीच में स्कोर बनने का आसार है यहाँ पर। 250 सब तो नहीं पड़ने। आपको क्या लगता है आज जो है दोनों टीमों में जीत का पलड़ा जो है किसका भारी लग रहा है? गुजरात अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, लेकिन बैटिंग अगर उनका थोड़ा, ग्लेन फिलिप्स को अगर वो लोग इस मैच में लाते हैं, वो 10-15 रन बचा भी सकते हैं फील्डिंग से, और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछले मैच में उन लोगों ने सरफिन रदरफोर्ड को खिलाया था, वेस्ट इंडीज़ के बिग हिटर हैं, बल्लेबाज हैं वो, तो उनको खिलाया था, वो इम्पैक्ट प्लेयर के यूज़ किया था उन लोगों ने। तो मेरे को लगता है ग्लेन फिलिप्स को अगर ये लोग यूज़ करते हैं, जो बड़ी हिटें लगा सकते हैं नीचे आकर, और रन फील्डिंग में भी वो 10-15 रन बचा सकते हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा वो, और गुजरात फिर जीत सकती है ये मैच अपने होम ग्राउंड में। क्योंकि कंपैरेटिवली बुमराह के ना होने से मुंबई थोड़ी कमज़ोर लग रही है। तो मतलब आपको ये लगता है कि होम ग्राउंड पर गुजरात जो है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आशुतोष, आपसे भी यही सवाल है कि आज दोनों में से कौन सी टीम आपको लगता है कि मजबूत है और अब आज वो उसके जीतने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है? देखिए, मुंबई की टीम ऑब्वियसली मजबूत नज़र आती है, हमेशा से नज़र आती है, क्योंकि वो 5 ट्रॉफी के विजेता हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास पूरा दमखम है, उनके पास बैटिंग लाइनअप है। और दूसरी बात कि भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में खेलने का उनको अनुभव है। तो अब रही बात गुजरात की, तो गुजरात अभी होम ग्राउंड में हार के आ रहा है। फिर उसका अगला मैच किससे है? मुंबई से है। और मुंबई भी गुजरात के ग्राउंड को पसंद करती है। इंटरनेशनल मैच में देखें तो रोहित शर्मा हुए, सूर्य कुमार यादव हुए, फिर से हमारे बॉलर भी जो अभी मौजूदा हार्दिक पांड्या हुए, वो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। तो उन लोग के लिए घर जैसी व्यवस्था उनको नज़र आएगी। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि गुजरात की बॉलिंग लाइनअप जो है वो मुंबई से अधिक है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ।
पिछले मैच में जो किसके साथ हुआ था, पंजाब के साथ हुआ था, गुजरात का, उस मैच में ऊपर से नीचे तक सब दहाई के स्ट्राइक रेट से रन दिए थे। सारे जो इनके गेंदबाज थे वो 10 से ऊपर के एवरेज से, एक साई किशोर थे जिन्होंने शायद 30 रन दिए थे, नहीं तो इसके अलावा सारे बॉलर जो है 10 से ऊपर के एवरेज से रन दिए थे। ठीक-ठाक पीटे थे आपके कहने बहुत से। बढ़िया से पीटे थे। जमकर धुनाई और हुई। ये कह रहे थे कि गुजरात की बैटिंग कमज़ोर है। गुजरात की अगर बैटिंग कमज़ोर रहती तो 243 का पीछा करते करते आप 232 तक जा ही नहीं सकते थे। आप कल जैसे आरसीबी और चेन्नई का मैच हुआ, आरसीबी के सामने एकदम पस्त नज़र आई चेन्नई। तो वो अगर वो वाला आंकड़ा होता तब हम कहते कि हाँ गुजरात की बैटिंग डाउन है और मुंबई की बैटिंग अप है। लेकिन मुंबई यहाँ पे कॉम्पैक्ट टीम दिख रही है, वो बैटिंग में भी वैसे ही दिख रही है और बॉलिंग में भी सेम कैटेगरी में दिख रही है। हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगा कि बुमराह की कमी एज ए नेशन देश को भी खली थी और आज के डेट में मुंबई टीम को भी खलेगी। वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो मतलब उनका 4 ओवर उनको निकाल दिया जाता है कि इनके पे तो रन बनेंगे नहीं। कुल मिलाकर अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात को 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे और मुंबई को कितने नंबर देंगे जीत के लिए? देखिए, गुजरात की टीम अभी कई चरणों में कमज़ोर नज़र आ रही है। फील्डिंग में भी कमज़ोर नज़र आ रही है, बॉलिंग में भी कमज़ोर नज़र आ रही है और बैटिंग में भी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो इससे एक नंबर अगर हम निकालते हैं तो 7 नंबर मैं गुजरात को दूंगा और 9 नंबर, चूँकि इनके पास क्या बोलते हैं बुमराह नहीं है और इनकी भी फील्डिंग का जो स्तर है ना वो वाला स्तर नहीं आ पा रहा है जो मुंबई के लिए जाना जाता है। जो एक समय ऑस्ट्रेलिया जानी जाती थी उस कैटेगरी की मुंबई टीम है, वो वाला उसको देख के आदमी मतलब सामने वाली टीम प्लानिंग करने लगती है कि मुंबई के सामने हमें खेलना है तो हम कैसे क्या प्लान बनाएं, तो वो मतलब वो आने लगता है। इसलिए 9 मार्क्स मैं दूंगा। और सबसे बड़ी बात, आज की जो नज़र रहेगी स्पेशली रोहित शर्मा, उधर से रोहित शर्मा और इधर से शुभमन गिल पे रहेगी। सारा जो पटकथा लिखेंगे जीत और हार का, यही दोनों प्लेयर लिखने वाले हैं। शालिनी, दोनों, हाँ बताइए फिर। मैं ये कह रहा था कि गुजरात की बैटिंग इसलिए कमज़ोर मैं कह रहा था कि लग रही है क्योंकि उनके में टॉप ऑर्डर में सिर्फ 2 बैट्समैन हैं। एक हैं शुभमन गिल और दूसरे हैं जॉस बटलर। उसके इन दोनों के ये दोनों अगर आउट हो जाते हैं तो नीचे फिर इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है बैटिंग ऑर्डर में। और वहीं मुंबई की बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुंबई के मुकाबले इनकी बैटिंग कमज़ोर है। हाँ, भले पिछले मैच में 239 रन 240 रन इन लोगों ने चेज़ करते हुए बना लिए थे, फिर भी मैच हारे थे। वो पिच ही ऐसी थी, वहाँ दोनों टीमों ने 250 करीब रन बना लिए थे क्योंकि वहाँ पिच ही बॉल बैट्समैन को असिस्ट कर रही थी और बॉलरों के लिए वहाँ कुछ था ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी बैटिंग मजबूत हो गई। अगर मेरे को भी फर्श पर खेलने के लिए दिया जाए तो मैं भी जाके फिर 100 रन मार दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सचिन तेंदुलकर हो गया। और दूसरा बॉलिंग वाकई में मुंबई की कमज़ोर है। अगर बुमराह नहीं है तो बुमराह आने से वो 50% उनकी बॉलिंग में बढ़ जाता है। और गुजरात की बॉलिंग मुंबई से काफ़ी बेहतर है इस समय। रबाडा हो गए, राशिद खान हो गए और साई सुदर्शन अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। ये तीनों बॉलर एकदम खतरनाक बॉलर हैं। और उधर दीपक चहर ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले मैच में। हाँ, बोल रहे हैं भले उनका वो इकोनॉमी रेट 10 से नीचे रहा है, दहाई में नहीं गया है क्योंकि वहाँ चेन्नई में मैच था। चेन्नई में कभी हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। तो दोनों टीमों का वही है, मतलब चेन्नई में किसी भी बॉलर का चेन्नई में भी दहाई में उनका इकोनॉमी रेट नहीं गया था और इसीलिए मुंबई के बॉलर्स का भी नहीं गया। तो ये है, फास्ट बॉलिंग उनकी थोड़ी कमज़ोर है। आपसे पूछ लेते हैं कि 10 में से दोनों टीमों को अगर मार्क्स देने हो जीत के लिए तो आप क्या देंगे? मैं 10 में से दोनों को 9 नंबर दूंगा। इसलिए क्योंकि देखिए मुंबई का बॉलिंग कमज़ोर है तो उनको उधर बॉलिंग डिपार्टमेंट में और 1 मार्क्स कटता है और इधर इनका बैटिंग कमज़ोर है गुजरात का, तो इसलिए इधर कटता है। दोनों बराबरी का टक्कर होगा। मेरे को लगता है गुजरात जीतेगी क्योंकि होम एडवांटेज है इनको। शालिनी, आपको क्या लगता है कौन सी टीम मजबूत है दोनों में से? मुझे लगता है कि मुंबई ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हार्दिक पांड्या आ गए हैं और अगर रोहित शर्मा चल गए आज तो फिर वो अकेले 200 रन बनाने का दम रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई ज़्यादा मजबूत है गुजरात से। मुंबई इसीलिए भी मजबूत है कि वो आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं उस टीम में खेल रहे हैं? नहीं, मेरे फेवरेट तो विराट कोहली है और मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है। तो आरसीबी कल मैच आरसीबी और उसके जी।
कल चेन्नई का मैच के था साथ जो कल मैच जी। हुआ, तो उसमें कुछ बताइए, आपकी टीम खेल रही जी थी? कल आरसीबी ने चेन्नई को हराया, हालांकि इतने ज़्यादा स्कोर नहीं थे, तब भी उनके जो सारे बैटिंग थे, जो भी बैट्समैन थे, वो ध्वस्त हो गए आरसीबी के सामने। तो आप देख सकते हैं कि स्कोर उतना मायने नहीं रखता, अगर आपका दिन अच्छा है तो आप जीत सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और वैसे भी क्रिकेट जो है वो संभावनाओं का खेल है, कब क्या पलट जाए, कब क्या बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज़ आप और कहना कुछ चाह रहे थे, जो मैंने बीच में आपको टोका था, बताएं आप। मैं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, पहले मैं आरसीबी पे चर्चा कर लूँगा, उसके बाद अपनी बात पे आऊँगा। कल आरसीबी और चेन्नई का मैच हुआ, मुकाबला हम सब ने देखा। कल मज़ा आया बैटिंग देख के विराट कोहली की। एक तरफ 200 के स्ट्राइक रेट से उनके ओपनर रन बना रहे थे, उसके बाद विराट कोहली उन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो छक्का मारने के लिए जाता है और वो आउट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल जीत गए आप, नहीं तो अगर कल हारते आप तो आप पे सवाल उठना एकदम तय था, क्योंकि आप 30 गेंद पे उस समय, जिस समय सारी टीमें 6 ओवर में 70-75 रन की बात करती हैं, 80 रन की बात करती हैं, आप उस समय 30 बॉल पे 31 रन बना के संघर्ष करते नजर आ रहे थे। वहीं सामने वाले प्लेयर सॉल्ट, वो लगातार 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद सॉल्ट आउट होते हैं तो आते हैं गायकवाड़, ठीक है। उसके बाद वन डाउन का प्लेयर आता है और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, और 200 के स्ट्राइक रेट से। और फिर उस समय भी ये अभी गेंद खाते ही रहते हैं। वो तो पथिराना के ओवर में अचानक से 1-2 बाउंड्री आ गई तो उनका बॉल और रन और बॉल बराबर हुआ। नहीं तो अगर बाई चांस अगर चेन्नई की बैटिंग चल जाती, अगर मैच जीत जाती चेन्नई, तो सबसे बड़ा सवाल 30 बॉल पे 55 रन जहाँ बनना चाहिए, वो 30 बॉल पे 31 बनाने का सवाल तो उठता ही। बस चलते चलते, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं बात ये जो कल के मैच की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें बोलना चाहूँगी कि सीएसके जो टीम है वो धोनी की वजह से जानी जाती है, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो धोनी की वजह से ही है। तो धोनी ने कल क्या किया, वो 9th पोजीशन पे आए हैं। उनको अगर वो अच्छा खेल सकते तो पहले क्यों नहीं आते हैं? क्या वो प्रेशर से डर जाते हैं कि अगर उनके रहते टीम हार जाएगी तो सारा प्रेशर उनके ऊपर आएगा? इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आरसीबी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सीएसके ने कल कैसा खेला? सीएसके ने बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेला, और धोनी को इसका लेना चाहिए कि उनको पहले खेलना चाहिए। वो 9th पोजीशन पे आ रहे हैं। देखिए, धोनी 9वें डाउन पे अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी। हो सकता है वो फिट ना रहे हों या कोई परेशानी रही हो। आमतौर पे धोनी ऊपर के डाउन में ही तीसरे चौथे पाँचवें, टीम इंडिया में भी थे तो वो चौथे पाँचवें डाउन में आते थे। एक चलते चलते छोटा सा सवाल आपसे कि जो आज जो मुकाबला होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि जो पिच के बारे में आप कह रहे थे कि पिच जो है वो आज बैट्समैन, तो फिर दोनों टीमों में से अगर टॉस जो जीतती है वो पहले क्या डिसाइड करे? टॉस जो जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, सिंपल सा फैक्ट है। और रीज़न है कि ड्यू शाम को आती है बहुत ज़्यादा। वो हमने देखा था वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था फाइनल, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग किया था, क्योंकि उनको पता था शाम को ड्यू आएगा और पिच एकदम सपाट हो जाएगी, बॉल फिर बैट पर अच्छी आती है। बल्कि वो पिच सूखी थी 2023 वर्ल्ड कप 19 नवंबर को, वो पिच सूखी थी। उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में और टर्न करेगी पिच, उन लोगों ने ये सोचा कि ड्यू पड़ेगा तो और सपाट हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी और ऑस्ट्रेलिया जीती। और इस मैच में भी ऐसा ही होगा। ड्यू क्या बोलते हैं बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इस वजह से जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। बहुत अच्छा, आप लोगों से बहुत बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और इस आईपीएल का जो महाकुंभ चल रहा है अभी लगातार चलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है और उठा पटक, ये बदलाव वो बदलाव, वो टीम जीती वो टीम हारी, हर दिन का अपडेट आपको हम देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आईपीएल में बहुत सारी टीम होने के बावजूद जो है कुछ टीम जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन खेल रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये लास्ट तक पता नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये क्रिकेट है और दूसरा आईपीएल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर का मुकाबला होता है। मतलब 20 टीम एक टीम खेलती है, 20 ओवर दूसरा टीम खेलती है। तो इसमें सोचने और समझने का ज़्यादा वक्त नहीं होता, बस दनादन गेम चलता है। ऐसे ही हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।